बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उसके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता। वो अपनी सेनाओं को एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में सवार किया, दुश्मन के देश के लिए रवाना हुआ, सैनिकों और उपकरणों को उतारा। उसके बाद उन्हें लेकर उसने अपने सैनिकों से बोला कि इन सभी नावों को जला दो। पहली लड़ाई से पहले ही अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप नौकाओं से उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब है जब तक हम जीत नहीं जाते हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम या तो जीतेंगे या तो मारे जाएंगे। और वे जीत गए। हर वो आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है अपने जहाजों को जलाने के लिए तैयार होता है और वापस भागने के सभी स्रोतों को काट देता है। केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक जलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्न्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सोचता है और अमीर बन जाता है। जब पहली बार बर्न्स के मन में ये विचार आया तो उनके सामने 2 मुश्किलें खड़ी थी कि वो एडिसन को नहीं जानते थे और उनके पास न्यू जर्सी एडिसन के यहाँ जाने के लिए रेल के किराए भी नहीं थे। तब भी इन सब के बावजूद वो यात्रा करने का फैसला लिया। जब बर्न्स एडिसन के प्रयोगशाला पहुंचे तो इन्होंने बताया कि मैं आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया हूँ। बर्न्स एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनकी बर्निंग डिजायर को देखकर एडिसन के साथ तो नहीं लेकिन उनके कार्यालय में काम करने का अवसर मिला, जो कि बर्न्स ने एक्सेप्ट कर लिया। महीनों गुजर गए बर्न्स को उनके कार्यालय में काम करते करते, लेकिन फिर भी वो काम करते रहे। जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है तो उसकी जीत पक्की हो जाती है। और बर्न्स को वो मौका मिल ही गया जिस मौके के लिए बर्न्स एडिसन के कार्यालय में भी काम करने के लिए तैयार हो गए थे। हाल ही में एडिसन ने उस समय एक डिटेक्टिव मशीन बनाए हुए थे जो कि उनके सेल्समैन का मानना था कि बिना बड़े प्रयासों के इस मशीन को बेच पाना मुश्किल है। बर्न्स जानते थे कि एडिसन की डिटेक्टिव मशीन को वो बेच सकते हैं और बर्न्स ने इस अवसर का सुझाव एडिसन को दिया और उन्हें वो मौका मिल गया। वास्तव में बर्न्स ने एडिसन की बनाई गई डिटेक्टिव मशीन को इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन उन्हें पूरे कंट्री में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इसके जरिए बर्न्स ने अपने आप को अमीर बनाया। वेल्थी होने के 4 इंपॉर्टेंट लेसन। ऑब्जर्वेशन। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जनरल नॉलेज एंड सेकेंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितनी बड़ी मात्रा में या कितने तरह के हैं। धन बनाने में इसका बहुत कम इस्तेमाल है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज तब आती है जब आप एक पार्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हो, इतना एक्सपर्ट कि आप अपने फील्ड के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऑथर बताते हैं एक शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह हो जिसके पास बहुतायत में सामान्य या विशेष ज्ञान है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन के संकायों को इस तरह विकसित किया है कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वो जो कुछ भी चाहता है उसे या उसके समतुल्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हेनरी फोर्ड के इस स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक न्यूज़पेपर वाले ने हेनरी फोर्ड को इग्नोरेंट पेसिमिस्ट कहा। फोर्ड ने इस बात पर आपत्ति जताई और उनके बारे में अपमानजनक आर्टिकल लिखने के लिए न्यूज़पेपर वाले के खिलाफ मुकदमा कर दिए। जब कोर्ट में मुकदमा चला तो फोर्ड को कटघरे में बुलाया गया। न्यूज़पेपर के लॉयर ने फोर्ड से बहुत विविधता वाले क्वेश्चन पूछे, लाइक बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सोल्जर्स को अमेरिका भेजा था। आखिरी सवाल के जवाब में फोर्ड ने कहा कि मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सोल्जर्स की करेक्ट संख्या तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि यह संख्या उन सोल्जर्स के कंपैरिजन में काफी अधिक थे जो कभी वापस लौटे थे। अंत में फोर्ड जब पूछताछ के सवालों से झुके तो वे लॉयर की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि मैं वास्तव में इस बेवकूफ़ी वाले सवालों का जवाब या किसी ऐसे सवाल का जो पूछ रहे हैं देना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं कि मेरे टेबल पर एक इलेक्ट्रिक के पुश बटनों की कतार है और सही बटन पुश करके मैं अपने हेल्प के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो मेरे उस बिजनेस से रिलेटेड मेरी इच्छा के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है जिसमें मैं अपने ज़्यादातर प्रयास लगा रहा हूँ। अब क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि सवालों के जवाब देने में सक्षम होने के पर्पज से मुझे क्यों जनरल नॉलेज से अपने ब्रेन को भरना चाहिए, जबकि मेरे चारों ओर ऐसे आदमी हैं जो किसी भी ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं। फोर्ड के इस जवाब ने लॉयर को बीट कर दिया।
कोई भी एजुकेटेड पर्सन जानता है कि ज़रूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को डेफिनेटली तरीके से अपने वर्क प्लान में कैसे लाना है। इमेजिनेशन, आप जो सोच सकते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपको अपने इमेजिनेशन को हासिल करना चाहिए। आपकी इमेजिनेशन आपके लिए वो सब कुछ हासिल कर सकती है जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड सेकेंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो है जहाँ पर हम दूसरे पुराने आइडियाज़ को रिफॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, पुराने आइडियाज़ को मॉडिफाई करके उससे ही सक्सेस अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन वो होता है जहाँ पर आप कुछ नया सोचते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। प्रॉपरली प्लान, आप जो पाना चाहते हैं उसकी एक योजना बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें। यदि आपकी पहली योजना जो आपने बनाई थी सफलतापूर्वक काम नहीं करती है तो इसे नई योजना से बदल दें। यदि यह नई योजना काम करने में असफल होती है तो इसे दूसरी योजना से बदल देना चाहिए और इसी तरह से करते रहना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी योजना नहीं मिल जाती जो काम करती हो। यहाँ पर ऑथर अपनी प्लानिंग को एक्शन में लाने के लिए 4 स्टेप बताते हैं। नंबर 1, एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं जिसमें ऐसे लोग शामिल हो जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हो। नंबर 2, उस ग्रुप को बनाने से पहले इस बात को कंफर्म कर लें कि आप अपने गोल को अचीव करने के बदले में उन्हें क्या दे सकते हैं। नंबर 3, वीक में अपने ग्रुप के साथ 2 बार जरूर मिले या हो सके तो उससे ज़्यादा बार, और तब तक मिलते रहें जब तक कि आप एक सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं कर लेते। नंबर 4, अपने ग्रुप के बीच अच्छी रिलेशन बनाए रखें। इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आपकी कोई योजना असफल होती है तो वह एक टेम्पोररी असफलता है, परमानेंट विफलता नहीं है। इसका मतलब के लिए यही हो सकता है कि आपकी योजना सही नहीं थी, आपकी योजना में कमी थी। अन्य योजनाओं का निर्माण कीजिए, सब कुछ फिर से शुरू कीजिए। परसिस्टेंसी, दृढ़ता की कमी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा 1000 लोगों के साथ अनुभव से साबित हुआ है कि दृढ़ता की कमी अधिकांश मनुष्यों की एक आम कमजोरी है। यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास द्वारा दूर किया जा सकता है। ऑथर बताते हैं कि जब भी आप कुछ नया शुरू करेंगे तो आपका पहला परीक्षण आपकी दृढ़ता के रूप में आएगा। तो आपको अपने अंदर परसिस्टेंसी को डेवलप करना होगा। याद रखें, जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं वे अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं और दुनिया सीखती है, वाह मुझे मालूम था आप इसे कर लोगे। ऑथर यहाँ परसिस्टेंसी को डेवलप करने के 4 स्टेप बताते हैं। नंबर 1, एक क्लियर पर्पस जिसे पूरा करने की तीव्र इच्छा द्वारा डेडिकेटेड हो। नंबर 2, एक डिटरमिनेट प्लानिंग जिस पर निरंतर कार्रवाई चलती रहे। नंबर 3, एक ऐसा ब्रेन जो सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड परिचितों के प्रति नकारात्मक सुझावों सहित सभी नेगेटिव एंड डिस्करेज प्रभावों के खिलाफ स्ट्रांगली तरीके से क्लोज्ड हो। नंबर 4, एक या अधिक व्यक्तियों के साथ दोस्ताना गठबंधन जो योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। आई होप कि आप सभी को ये आज की समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपने इसमें से सबसे बेस्ट रिलेशन क्या सीखा वो भी हमें कमेंट करें, जिससे हमें यह मालूम हो कि हमारे ऑडियंस सीखने के लिए कितना इच्छुक है। तो फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो को आप देख सकें। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं कि नए टॉपिक के साथ।